देखो बच्चों, हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन जो था ये था ना, देखो इधर, ये था, ये प्रूफ करना था बीटा एम एन बराबर बीटा एन एम, ये प्रूफ करना था। और ये पूछा गया 5 नंबर में, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये पूछा गया, कब पूछा गया है? ये पूछा गया है 2021 में, ठीक है। हम प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। देखो बच्चों, वी हैव टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? बीटा एम एन बराबर बीटा एन एम। दोनों में देखो क्या अंतर है, दोनों में ऑर्डर का अंतर है। पहले में एम पहले है, एन बाद में है। दूसरे में क्या है? एन पहले है, एम बाद में है ना बच्चों। हम लोग ये क्या है, ये बीटा फंक्शन, वी नो, हम लोग बीटा फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब बीटा फंक्शन का वैल्यू क्या होता है? ऐसे होता है ना, बीटा एम एन बराबर इंटीग्रेशन साइन 0 से 1, और यहां पे क्या होता है? x। पहले यहां पे m है तो यहां पे क्या होता है? m माइनस 1, फिर क्या होता है? 1 माइनस x। यहां पे n है तो यहां पे n माइनस 1 और फिर dx। ये तो पढ़े थे बच्चों लोग, बीटा एम एन बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 और x पावर m माइनस 1 और फिर 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx, है ना बच्चों। ध्यान दो, यहाँ पे m पहले है तो यहाँ पे m माइनस 1, यहाँ पे n बाद में तो यहाँ पे n माइनस 1। m माइनस 1 कहाँ पे है? x पे। n माइनस 1 कहाँ पे है? 1 माइनस x पे। हम क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पे ले आएंगे n, यहाँ पे m की जगह हम n ले आएंगे और यहाँ पे n की जगह हम ले आएंगे m, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर n आ गया तो यहाँ पे n आ जाएगा और यहाँ पे m आ गया तो यहाँ पे m आ जाएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, लेट 1 माइनस एक्स बराबर जो है वो ऐसे करो, लेट z बराबर 1 माइनस एक्स। हम क्या करते हैं, इसको जो है वो z मानते हैं। क्या मानते हैं? z। बच्चों देखो, तो लिमिट में क्या अंतर पड़ेगा? अगर x का वैल्यू 0 रखते हो, x का वैल्यू आप 0 रखते हो, देखो इधर x का वैल्यू 0 रखते हो तो z का वैल्यू क्या आएगा? 1। x का वैल्यू अगर 1 रखते हो तो z का वैल्यू क्या आएगा? 0। लिमिट को हम ऐसे चेंज करते हैं ना, ये जो लिमिट है x का है, हम चेंज कर रहे हैं z में, तो लिमिट जो है वो z का होगा ना। z का लोअर लिमिट यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। हम कैसे चेंज करते हैं? पहले x का लोअर लिमिट रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। x का जो है लोअर लिमिट क्या है? 0 है, तो z का लोअर लिमिट 1 आया। x का अपर लिमिट रखते हैं, x का जो अपर लिमिट है 1 है, तो z का जो है अपर लिमिट क्या आएगा? 1 माइनस 1 0, ठीक है। बच्चों एक काम करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, dz बाई dx क्या होगा बच्चों? देखो तो 1 का 0 हो जाएगा और ये मेरा क्या होगा? x का 1, ये माइनस यहाँ पर रह जाएगा, तो क्या होगा? dz बराबर इधर ले जाएंगे तो माइनस dx होगा। एक चीज और बच्चों देखो, तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें यहां से, तो क्या होगा? तो x बराबर x इधर ले आओ और z उधर ले जाओ, तो क्या होगा? तो 1 माइनस z होगा, ठीक है। हम क्या किए? z बराबर ये माने, फिर लिमिट चेंज किया, ठीक है, डिफरेंशिएट किया और dz का वैल्यू निकाले, कितना आया? माइनस dx। या तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे dx बराबर माइनस dz, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और फिर क्या किया? यहाँ से x का वैल्यू निकाले, कितना है? 1 माइनस z। अब टोटल जो वैल्यू निकाले वहां पुट करते हैं। देखो तो यहाँ पे x की जगह देखो, यहाँ पे क्या निकाले हैं? 1 माइनस z, यहाँ पुट कर सकते हैं 1 माइनस z, और फिर क्या होगा? तो यहाँ पे पावर क्या है? m माइनस 1। 1 माइनस x को हम क्या माने हैं? z, है ना। और यहाँ पे देखो तो पावर कितना है? n माइनस 1 है, यहाँ पे क्या होगा? n माइनस 1। बच्चों dx का वैल्यू हम क्या निकाले हैं?
माइनस डी जेड, तो यहाँ माइनस बाहर कर दो और यहाँ पे डी जेड। ठीक है बच्चों, राइट साइड बच्चों देखो तो एक काम करते हैं, यहाँ माइनस को हम खत्म करना है, तो माइनस को खत्म करने तो क्या करेंगे, लिमिट को चेंज कर दो, ऊपर नीचे कर दो। तो अगर 1 ऊपर ले जाते हो, नीचे 0 ले आते हो, तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे 0 से 1। ठीक है बच्चों, एक काम करो, इसको पहले रखो जेड n-1 और फिर इसको बाद में रखो 1 माइनस जेड, और फिर क्या होगा, पावर कितना है m-1 और फिर क्या है डी जेड। बच्चों ध्यान से देखो, ये मेरा बीटा फंक्शन है, सिर्फ वेरिएबल का चेंज है लेकिन बीटा फंक्शन है। बीटा फंक्शन यही तो होता है। पहले यहाँ पे देखो तो यहाँ पे x था, यहाँ पे m-1, यहाँ पे z है n-1 है, 1 माइनस जेड m-1 डी जेड, यहाँ पे क्या 1 माइनस एक्स n-1। तो इसको हम लिख सकते देखो तो बीटा, यहाँ पे n है तो पहले n और फिर यहाँ पे m है n। ठीक है, प्रूफ हो गया, बीटा mn बराबर बीटा nm। ठीक है, ये तो प्रूफ करना था। ठीक है, ये मेरा जो है 5 नंबर का है। ठीक है, और क्वेश्चन करते चलो। क्वेश्चन और करते हैं, देखो तो बच्चों इसको करते हैं, देखो इधर ये हम किए थे ना, अच्छा ये किए थे कि नहीं किए थे, इसको हम किए थे शायद तक। हाँ, नीचे जो है ये करते हैं, कौन सा करें, हाँ एक काम करते हैं, इसमें करते हैं हम कौन सा करें, हाँ एक काम करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन करते हैं, देखो ये करते हैं, ये कि देखो तो u बराबर दिया है साइन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड रूट एक्स प्लस रूट वाई। क्या प्रूव करना है, x करली u बटे, यहाँ पे बच्चों ये u है, ठीक है, करली u बटे करली x प्लस y करली u बटे करली y बराबर 1/2 tan u। देखो यहाँ पे 4 नहीं है, u है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो बच्चों करते हैं। ठीक है, ये प्रूफ करना है, ये मेरा पूछा गया है, ये भी मेरा जो है ये 4-5 नंबर का होगा। ठीक है, ये देख लेना कब पूछा गया है, तो हम करते हैं। देखो क्या दिया बच्चों, गिवन क्या है, u बराबर साइन इनवर्स और फिर क्या है मेरा x प्लस वाई और फिर क्या है रूट x प्लस रूट वाई, यही है ना। अब प्रूफ करना था, देख लियो, प्रूफ करते हैं। अब देखो तो एक काम करते हैं, साइन इनवर्स है ना, इधर ले आते हैं, तो क्या होगा, देखो तो साइन u होगा, राइट साइड क्या होगा x प्लस वाई और नीचे रूट x और फिर रूट वाई होगा। इसको ना एक काम करते हैं, z मान लेते हैं, लेट इसको मानते हैं z, क्या मानते हैं z, ध्यान रखना इसको हम z मान रहे हैं, बाद में हम क्या करें z की जगह साइन u पुट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको हम z मानते हैं और यहाँ पे क्या होगा x प्लस वाई और फिर रूट x प्लस रूट वाई। ठीक है बच्चों, देखो तो यहाँ पे लिख सकते हैं x को कॉमन ले लो, x तो क्या होगा 1 प्लस वाई बटे एक्स होगा, नीचे क्या करो रूट x को कॉमन ले लो, ले लिया, यहाँ पे रूट x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और फिर यहाँ पे रूट y बचेगा और फिर नीचे रूट x जो है डिवाइड करेंगे, है ना। देखो बच्चों z बराबर क्या होगा, देखो x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नीचे 1/2 है, x रूट x का मतलब क्या है x की पावर 1/2 है, तो 1 में 1/2 घटाओ कितना आएगा x 1/2 यही आएगा। और देखो तो ये जो है ये क्या बचेगा 1 प्लस वाई बटे एक्स होगा और नीचे क्या होगा 1 प्लस
वाई बटे रूट वाई बटे एक्स होगा। देखो तो एक में रखते हैं हम, तो लिख सकते हैं ना रूट वाई बटे रूट एक्स। अब देखो बच्चों इसको देख के क्या लगता है, देखो तो ये जो है एक होमोजेनियस इक्वेशन है ना, और ये इसका डिग्री क्या है 1/2, यही तो मेरा होता है। n का वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है ना। अब देखो तो अगर n का वैल्यू 1/2 है तो बाई यूलर्स थ्योरम लिख सकते हैं x करली यू बटे करली x प्लस y करली यू बटे करली y बराबर क्या होता है nu होता है। n की जगह क्या है 1/2 और फिर यहाँ पे u है ना, सॉरी यहाँ पे u की जगह z है ना, यहाँ पे देखो z है ना, तो यहाँ पे हम z रखेंगे, क्या करेंगे z, ठीक है। ऐसे x करली z बटे करली x प्लस y करली z बटे करली y बराबर 1/2 z होगा ना। बच्चों z बराबर देखो यहाँ माने क्या माने हैं साइन u, तो यहाँ पे क्या करो x साइन u और नीचे क्या होगा, एक काम करो करली x को कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे काम करते हैं करली u और ऊपर वो है गुना करते हैं करली u और नीचे करली x को ऐसे लिखते हैं। देखो इधर करली u कट जाएगा तो यही बचेगा ना करली x प्लस y z का वैल्यू क्या है साइन u, फिर यहाँ पे u के सापेक्ष में करो, u से गुना कर दो और फिर करली y, तो दिक्कत इसको पूरा देखो तो इसको u कट जाएगा तो क्या बचेगा d साइन u बटे d करली u, राइट साइड क्या है 1/2, ठीक है। और z का वैल्यू क्या है मेरा साइन u है, इधर थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, इधर मिटा देते हैं। देखो तो x रहने दो, साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos u और फिर करली u बटे करली x प्लस y रहने दो, साइन u का डिफरेंस cos u और फिर करली u बटे करली y रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर आगे क्या है 1/2 साइन u, यही तो है ना। तो देखो तो cos u यहाँ पे भी है, कॉमन आ जाएगा, कॉमन के बाद इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा तो x करली u बटे करली x प्लस y करली u बटे करली y बराबर क्या हो जाएगा 1/2 साइन u बटे cos u, है ना। साइन u बटे cos u क्या होता है टेन u होता है, x करली u बटे करली x प्लस y करली u बटे करली y बराबर 1/2 टेन u, है ना। ये प्रूफ करना था, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बच्चों देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। इसको करते हैं बच्चों, देखो तो ये दूसरा क्या करते हैं, इसको करने के पहले ना दूसरा एक और करते हैं, ठीक है। रुको एक क्वेश्चन और देख रहे थे हम। हाँ ये देखो एक क्वेश्चन देख रहे थे यहाँ पे, ये क्वेश्चन देखो, ये 7वां नंबर देखो तो ये जो पूछा गया है, ये पूछा गया है 5 नंबर में, 5 की 1 2 3, तो ये जो है ये पूछा गया, ये सॉरी 7वां है ना, ये पूछा गया 5 नंबर में, ठीक है, 5 नंबर में, ठीक है। देखो तो क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ बी, बी के किस वैल्यू के लिए द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये जो है मैट्रिक्स दिया है ना, इज 2। देखो तो यहाँ पे बी दिया, ये बी के किस वैल्यू के लिए
इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होगा। ठीक है, देखो बच्चों ये जो है इसका ऑर्डर क्या है, देखो तो ये 3/3 ऑर्डर है, 3 ठो रो है, 3 ठो रैंक है, 3/3 ऑर्डर है ना। और रैंक इसका क्या है 2। बच्चों ध्यान रखना, रैंक अगर ऑर्डर सेम ना हो तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अगर इसका रैंक 3 होता तब क्या होता? रैंक और ऑर्डर दोनों सेम होता, उस समय इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता। लेकिन यहाँ पे रैंक और ऑर्डर सेम नहीं है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ध्यान रखना, इस टाइप क्वेश्चन जो पूछता है, अगर यहाँ रैंक 3 होता तो इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता। ठीक है, ध्यान फिर से बोल रहे हैं, अगर रैंक और ऑर्डर दोनों सेम है तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है। अगर रैंक और ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है। इस चीज को ध्यान रखना। इसको सॉल्व करना आसान है ना, सीधा सीधी क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 0, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे और इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। ठीक है, देखो यहां निकाल देते हैं। देखो क्या दिया है, 1 5 4 और फिर 0 3 2 और फिर क्या है b 13 और फिर 10। इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, क्यों 0 होगा? क्योंकि ऑर्डर और रैंक दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखो 1 को बाहर रखो, ये तो सॉल्व करने आता है ना, बाहर रखो, ये 30 माइनस 26, फिर ये इधर नीचे आओ, ये माइनस होगा, -0 पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ ले रहे हैं प्लस b, नीचे लेंगे ना, नीचे इधर से भी ले सकते हो, है ना। क्या होगा? ये बाहर, ये बाहर, ये होगा 10 माइनस 12 बराबर 0। 30 में 26 गया 4, है ना। देखो 10 में 12 गया -2, तो यहाँ पे क्या होगा? -2b होगा बराबर 0। अब देखो तो 2b बराबर 4 होगा और b बराबर 2, है ना। b का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, दो रख के यहाँ पे देखो, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 आएगा। ठीक है, तब b का वैल्यू कितना आएगा? 2। ठीक है, क्या नंबर का था? 5 नंबर का था ना, कितना आसान है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, देखो तो एक क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये है, देखते हैं दूसरा, है ना। क्या दिया? f बराबर ये दिया है 3xy i कैप माइनस y²j कैप, है ना। अब देखो तो ये निकालना है f.dr, वर्क निकालना है। क्या निकालना है? वर्क। इंटीग्रेशन f.dr वेयर सी द आर्क ऑफ पैराबोला, और सी जो है आर्क है, कंडीशन दिया है y बराबर 2x² और यहाँ पे 0 से 0 और यहाँ से 1 2, मतलब जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है और बाद का क्या है 1 2। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे हम, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ठीक है। अब देखो यही सॉल्व कर देते हैं हम। देखो क्या दिया है, गिवन f बराबर दिया है 3xy और फिर i कैप माइनस y²j कैप, ये दिया है ना। निकालना क्या है मेरा? ये निकालना है।
एफ डॉट डी आर, ये निकालना। ठीक है, कुछ कंडीशन दिया है, y बराबर क्या दिया है 2x², है ना, और कोऑर्डिनेट जो दिया है वो 0 0 से लेके वो दिया है 1 2। इसका मतलब है x का वैल्यू जो है 0 से 1 तक जा रहा है और y का वैल्यू जो है वो 0 से 2 तक जा रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और कैसे करेंगे वो देखो, कैसे करेंगे थोड़ा वो देखो। बच्चों देखो तो इधर कर देता है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले कंडीशन क्या दिया है, देखो इधर y बराबर दिया है 2x²। ठीक है, अब देखो एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो, dy बराबर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा ना, 4x dx, 2 दूनी 4 और फिर 2 - 1 4x dx, ये हो जाएगा dy हो जाएगा। और फिर जो देखो तो यहाँ पे जो है अगर y बराबर ये है तो y² बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा। अब देखो देखो हम कैसे करते हैं, देखो इधर ये जो है f मेरा, देखो f क्या दिया है 3xy और फिर i कैप और फिर क्या दिया है -y² j कैप दिया है। बच्चों देखो तो अगर थोड़ा सा वेक्टर पढ़ा होगा तो ध्यान रखना, जो dr होता है देखो r बराबर जो होता है वो xi + yj, है ना। अगर dr निकालेंगे ऐसे dr तो होता है dx i कैप प्लस dy j कैप। ठीक है, तो dr की जगह हम लिखेंगे dx i कैप प्लस dy j कैप, और ये देखो गुना में है। ठीक है, बच्चों देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल है x y y x y। एक काम करेंगे, सभी को जो है ना एक वेरिएबल में चेंज कर देंगे हम, या तो हम पूरे को x के सापेक्ष में रखेंगे या तो पूरे को हम y के सापेक्ष में रखेंगे। देखो कैसे करते हैं, इधर ध्यान देना, ये रहने दो। ठीक है, 3x रहने दो, y की जगह हम देखो क्या लिखेंगे, y बराबर ये देखो तो 2x², तो हम लिखेंगे 2x² और फिर यहाँ पे i कैप, फिर माइनस y² जे है ना, तो y² देखो तो यहाँ से y² निकालो तो क्या होगा, स्क्वायर करोगे तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा तो 4x4 हो जाएगा ना, 4x4 और फिर j कैप होगा। और बाहर में क्या है dx i कैप प्लस dy j कैप है ना। बच्चों आगे देखो तो ये क्या हो जाएगा 6 और x 6x3 हो जाएगा, 6x3 हो जाएगा। बच्चों देखो तो ध्यान देना 6x3 हो गया। ठीक है, एक स्टेप और करता है। ठीक है, और i कैप रहने दो, -4x4 और j कैप रहने दो, और यहाँ पे dxi कैप और फिर dy j कैप होगा। एक काम कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, देखो बच्चों क्या होगा, ये रहने दो, देखो i कैप का मल्टीपल i कैप के साथ होगा। ठीक है, एक चीज और बच्चों देखो इधर यहाँ पे ना थोड़ा सा dy यहाँ पे है ना, dy को भी चेंज करना पड़ेगा dx में। देखो dy बराबर क्या था मेरा, y बराबर 2x², dy जो आया था क्या आया था, वो आया था 4x dx, ऐसे आया था ना। तो यहाँ पे dy की जगह जो है वो लिखेंगे 4x और फिर dx और फिर j कैप। ठीक है, तो पूरा आप देखो x में कन्वर्ट हो चुका है। अब i कैप का जो मल्टीपल इसके साथ करो, i कैप के साथ करो तो क्या होगा 6² और फिर dx। क्यों, i कैप का मल्टीपल i कैप के साथ क्या होता है 1। फिर जो है ये इसका करो j कैप का j कैप के साथ, तो क्या होगा तो माइनस, देखो तो यहाँ माइनस है प्लस माइनस, और फिर क्या होगा 4 4 16 और फिर x4 और x कितना 5 हो जाएगा ना, x5 और ये हो जाएगा dx होगा।
ठीक है। अब देखो तो ये पूरा आ गया, ठीक है, ये पूरा हो गया ऐसे। और देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लिमिट जो है वो देखो तो 0 से 0 और फिर क्या था 1 2। तो देखो तो ये मेरा x का लिमिट 0 से 1, ठीक है। तो ये काम करें, लिमिट जो पुट करेंगे वो पुट करेंगे 0 से 1। क्या करेंगे 0 से 1। अगर y यहाँ पे होता है तो यहाँ पे 0 से 2 पुट करते हैं, ठीक है। अब देखो तो इसको अलग अलग कर दो, ये यहाँ पे लग जाएगा, ये तो है यहाँ पे क्या है 6 स्क्वायर ना, 6 स्क्वायर dx, ये 0 से 1 यहाँ पे हो जाएगा और फिर -16x5 और यहाँ पे हो जाएगा 0 से 1, दोनों में लग जाएगा ना, और dx। देखो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 6 और फिर x3/3 होगा और यहाँ पे लिमिट 0 से 1। और देखो इसका क्या होगा 16 और फिर x6/6 होगा, है ना, 0 से 1, ठीक है। अब देखो तो लिमिट पुट करोगे तो 1 - 0 1 ही रहेगा, तो ये होगा 6/3 3 और फिर माइनस x6 1 - 0 0 1 रहेगा तो 16/6 होगा। देखो तो बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 18 - 16/6 क्या हो जाएगा -2/6। अब इसको सॉल्व करोगे तो -1/3 आंसर, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा -1/3 होगा। बच्चों कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे हो सकता है, ठीक है, बट प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करें, हाँ बच्चों एक काम करते हैं, ठीक है। कौन सा करें कौन सा करें कौन सा करें कौन सा करें, अच्छा इधर देखो कौन सा करें। आसान क्वेश्चन को दिख नहीं रहा है, एक काम करते हैं तो इसको करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ये क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन करने के पहले हमको थ्योरी बताना पड़ेगा, तो इसको एक काम करते बाद में करते हैं। इसको करते हैं, ठीक है। एक काम करो इसको करते हैं, ये देखो बच्चों क्या है 0 से π/2 cot थीटा d थीटा, और इस ये जो है ये है 3/4 रूट में, ठीक है, और 1/4, ठीक है। देखो ये रूट में नहीं होगा, ये गामा में होगा, इससे 3/4 और फिर 1/4 और नीचे क्या है 2 है, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। और ये पूछा गया है 5 नंबर का, है ना, बहुत आसान है, ठीक है। हम करते हैं यहीं पे कर देते हैं। देखो क्या है, ये है 0 से π/2, है ना, cot थीटा। अब बच्चों देखो तो यहाँ पे क्या है रूट है ना, तो cot थीटा का हम लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पे 1/2 और फिर बाहर में क्या है d थीटा है, लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या करते हैं, देखो इधर 0 से π/2 रहने देते हैं, है ना। इसको लिखते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा, पूरे में आ जाएगा 1/2 और फिर d थीटा, ठीक है। आगे क्या करेंगे 0 से π/2 रहने दो, है ना। cos थीटा देखो तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और फिर साइन थीटा ऊपर ले जाएंगे तो
-1/2 होगा और फिर डी थीटा होगा। देखो तो 1/2 है, ऊपर जाएगा -1/2 है ना। अब बच्चों एक फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं एक फार्मूला होता है 0 से π/2 अगर है और यहाँ पे है साइन थीटा p और फिर कॉस थीटा q और यहाँ पे डी थीटा है, तो ये फार्मूला होता है गामा p प्लस 1/2, समझ रहे हो, और फिर गामा q प्लस 1/2 और फिर होता है 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2 ऐसे होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी में हम करने वाले हैं, इधर मिटाते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या था, π/2 था ना, देखो p की जगह यहाँ क्या है, इसको साइन थीटा को देखो, यहाँ पे साइन थीटा देखो एक प्रोडक्ट में है ना, आगे पीछे कर सकते हो ना, तो देखो साइन थीटा जो है बाद में यहाँ पे है, तो एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा जो है इधर कर दो, इसे लिखो साइन थीटा -1/2 और फिर कॉस थीटा 1/2 और डी थीटा, है ना। पी की जगह क्या देखो तो कंपेयर करो, -1/2 और की जगह क्या है 1/2, ठीक है। उसमें पुट कर दो, क्या होगा गामा p प्लस q/2, पी क्या है 1/2 प्लस 1/2 और फिर गामा q प्लस, देखो सॉरी p यहाँ पे ये माइनस है ना, माइनस, ठीक है। q कितना है 1/2 प्लस 1/2 और फिर क्या होगा गामा 1/2 p प्लस q 1/2 प्लस 2 डिवाइडेड 2 और बाहर में क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है, ऐसे 2, ठीक है। अब देखो तो ऊपर देखो तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 1 प्लस 1/2 और नीचे 2 है, तो क्या होगा गामा 1/4 और फिर क्या होता है देखो तो यहाँ पे क्या होगा गामा, इसको सॉल्व करो तो 3/4 होगा और नीचे देखो तो ये कट गया, -1 खत्म हो गया, 2 2 1 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। यही तुमको प्रूफ करना था, देखो तो यही तो है गामा 3/4 गामा 1/4 और 2, ठीक है बच्चों। ये फार्मूला जो है वो आता कहाँ से है, वो हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। देखो ये फार्मूला आता है कहाँ से, ये मेरा बीटा फंक्शन है, देखो इधर कहाँ से आता है, देखो होता है बीटा m n बराबर होता है 0 से 1 और फिर x m-1 और फिर 1 - x n-1 और फिर dx, ये तो होता है। एक काम करो, x बराबर मान लो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बच्चों ये x का वैल्यू 0 रखोगे तो लिमिट क्या होगा 0, x का वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे π/2 होगा और यहाँ पे क्या होगा देखो x m-1, देखो तो x क्या मान है साइन स्क्वायर थीटा और फिर m-1, ठीक है, और फिर 1 यहाँ पे x साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा n-1 और बच्चों देखो dx बराबर क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये 0 से पाई 2/2 रहने दो, है ना। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा 2m-2 और फिर यहाँ पे एक साइन थीटा है साइन थीटा और फिर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 2n-2 और फिर क्या होगा कॉस थीटा, है ना, फिर डी थीटा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, है ना। अब देखो तो बीटा mn बराबर क्या हो गया, देखो तो 0 से π/2, ठीक है। 2 मेरा जो है यहाँ पे 2 था ना वहाँ पे, तो 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा 2m-1 कॉस थीटा 2n-1 और फिर डी थीटा, ये होगा, है ना। बच्चों यहाँ से सॉल्व 2m-1 को p मान लो और फिर 2n-1 को q मान लो, ठीक है।
तो ये ना पी पी क्यू मानोगे तो ये जो है यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इधर बीटा एम एन का रिलेशन होता है गामा एम गामा एन और फिर गामा एम प्लस एन, ऐसे रिलेशन होता है। ठीक है, तो पी प्लस क्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो एक बार देख लेना, आ जाएगा। ठीक है।